आप भी कोई एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जैसे कि नीट, जी, कैट, एसएससी या एनडीए। लगभग हर स्टूडेंट्स का लक्ष्य एक ही होता है, वो है टॉपर कैसे बने। अगर कोई भी स्टूडेंट ये जान लेना कि रात को पढ़ने का तरीका क्या है तो उसे टॉप करने से कोई नहीं रोक सकता। पर रात को पढ़ना कोई हसीन खेल नहीं है। रात को पढ़ने में 3 मेन प्रॉब्लम्स तो आती हैं जो एक स्टूडेंट को फेस करनी पड़ती हैं। सबसे पहले और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है स्लीपीनेस, मतलब नींद आना। दूसरी प्रॉब्लम है मोबाइल फोन से होने वाली डिस्ट्रैक्शन और तीसरी पे है भूख, रात को लगने वाली भूख। तो ये जो आपके मन की दुविधा है ना, जैसे कि पढ़ते टाइम नींद आना, मोबाइल फोन से डिस्ट्रैक्शन होना या रात को भूख लगना, ये सब की सब प्रॉब्लम्स आपके दिमाग की उपज हैं। और आज के आज इन तीनों को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे ताकि ये प्रॉब्लम्स आपको बार बार परेशान ना करें। अब आपकी पहली प्रॉब्लम को पकड़ते हैं। अब आप बोलते हो कि रात को कैसे पता नहीं, जैसे ही हम पढ़ने बैठते हैं हमें नींद आने लगती है। चलो अब मैं आपसे बोलता हूं कि इमेजिन करो तुम रात को पढ़ रहे हो और तभी अचानक से आपके फ्रेंड का फोन आता है, चल यार थोड़ी देर ना फ्री फायर खेलते हैं। क्या आप उसे ये बोलोगे कि यार अभी नहीं, अभी मुझे बहुत नींद आ रही है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तुम जल्दी से उठोगे, मोबाइल पर गेम लगाओगे और खेलना स्टार्ट कर दोगे। पता है ऐसा क्यों होता है? तुम्हें ना नींद नहीं आ रही होती, ये सब आपके दिमाग का खेल होता है। ये तुम्हारा दिमाग ही तुमको बुड़बक बना रहा है। एक्चुअल में ये है कि जब हम पढ़ने बैठते हैं तो हमारा पढ़ाई की तरफ इंटरेस्ट तो है नहीं, तो हमारा दिमाग ही बोलता है यार मुझे तो नींद आ रही है। जब हम कोई ऐसा काम कर रहे होते हैं जिसमें हमें बहुत इंटरेस्ट हो, जैसे कि बाहर जाकर फुटबॉल खेलना या फिर मोबाइल में फ्री फायर खेलना, कुछ भी खेलना, तो इन सब में हमारा माइंड बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता है। जबकि पढ़ाई में हमारा माइंड इतना एक्टिव नहीं रहता और फिर तुम्हें लगता है कि तुम्हें तो नींद आ रही है। ये जो है ना, तुम्हें नींद नहीं आ रही होती, ये तुम्हारा माइंड ही तुमसे खेल रहा होता है, ये बोल के कि मुझे तो नींद आ रही है, जबकि ये सरासर झूठ है। तो अगर तुमको देर रात तक पढ़ना है तो सिंपली पढ़ाई के लिए अपने अंदर के इंटरेस्ट को जगाओ। और फिर अब तुम ये पूछोगे कि पढ़ाई में इंटरेस्ट आखिर बनाऊं कैसे? चलो इस बात को भी एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। इमेजिन करो कि 2 स्टूडेंट्स हैं, एक है राम, दूसरा है श्याम। उनसे बोला जाता है कि आप दोनों के साथ एक एक्सपेरिमेंट के द्वारा रिसर्च की जाएगी और वो दोनों रेडी भी हो जाते हैं। दोनों को बोला जाता है कि आपको एग्जाम की तैयारी करने के लिए रोज 3 घंटे पढ़ाई करनी है। फिर राम को दिशा निर्देश दिए जाते हैं कि आपको रोज 3 घंटे सेम सब्जेक्ट की पढ़ाई करनी है। और इसके विपरीत श्याम को बोला जाता है कि आपको रोज 1-1 घंटे के स्लॉट में 3 सब्जेक्ट्स की पढ़ाई करनी है, जैसे कि 1 घंटा मैथ्स, 1 घंटा साइंस या 1 घंटा इंग्लिश। फिर दोनों को बोला गया आपको जो पैटर्न बताया गया है बिल्कुल उसी हिसाब से पढ़ाई करनी है और 1 वीक के बाद टेस्ट देना है। ठीक 1 वीक गुजर जाता है और उनका टेस्ट हुआ, फिर रिजल्ट भी आ गया। रिजल्ट देखने के बाद सब लोग बिल्कुल शॉक रह गए। पता है क्यों? क्योंकि टेस्ट में राम की तुलना में श्याम को बहुत ज़्यादा मार्क्स मिले थे। और ऐसा हुआ कैसे? ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि राम की पढ़ाई करने की स्ट्रैटेजी बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी। वो क्या कर रहा था ना, वो पूरे 3 घंटे एक ही सब्जेक्ट को पढ़ रहा था। और उससे क्या हो रहा था? ऐसा करने से उसका दिमाग हो रहा था बोर, बहुत बोर होता था। जब आप सेम काम को बार बार करते हैं तो आपके दिमाग को उसमें मज़ा नहीं आ रहा होता। जैसे कि इमेजिन करो मैं आपसे बोलूं कि मेरी एक 5 मिनट की वीडियो है, तुम डेली देखो, कितने दिन तक तुम सेम वीडियो को देख लोगे? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, हद मार के 5 बार देख लोगे। बस इसके बाद तो नहीं देखोगे ना, उसके बाद बोर हो जाओगे। तो सेम चीज़ हुई किसके साथ? ऐसा हुआ राम के साथ। उसका दिमाग बोर हो गया था कि यार 3 घंटे तक सेम सब्जेक्ट पढ़े जा रहा हूँ, मैं तो बोर हो गया। जबकि जो श्याम की टेक्निक थी ना, वो बहुत अच्छी थी, क्योंकि उसने हर सब्जेक्ट को डिवाइड कर दिया और अपने ब्रेन को हर 1 घंटे में एक नया चैलेंज दिया। पहले घंटे में मैथ्स, अगले घंटे में साइंस और आखिरी के घंटे में इंग्लिश। इससे क्या हुआ? ऐसा करने से उसका ब्रेन एक्टिव हो गया और इसके ब्रेन को नींद नहीं आई और इसने बहुत अच्छे से पढ़ाई करी। तो ये जो टेक्निक है ना, इसको बोलते हैं सब्जेक्ट स्विचिंग। इसके अंदर हमें करना क्या होता है, जो भी आपका रात का समय है ना, उस समय को आपको डिवाइड करना है कुछ घंटों के बीच। जैसे कि अगर आप 3 घंटे पढ़ते हो तो 1 घंटे में 3 सब्जेक्ट को डिवाइड करो। इसके अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बता देता हूँ, वो है कि पहले घंटे में, इस घंटे में आपको अपने सबसे फेवरेट सब्जेक्ट को उठाना है और पढ़ना है। तो उदाहरण से जैसे श्याम था, उसका पसंदीदा सब्जेक्ट मैथ्स है, तो ये क्या करता था, ये जैसे ही पढ़ने बैठता, इसका जो पहला घंटा था उसमें हमेशा मैथ पढ़ता था। उससे पता है क्या होता है, उससे आपके दिमाग में इंटरेस्ट क्रिएट होने लग जाता है
जैसे कि उसने मैथ पढ़ना स्टार्ट किया तो उसके दिमाग में आया, अच्छा मैथ ये तो मैं कर लूँगा, वो तो बहुत आसान है। हम सबका एक फेवरेट सब्जेक्ट तो ज़रूर होता है। किसी को साइंस पसंद होती है, किसी को फिजिक्स पसंद होती है, किसी को केमिस्ट्री, बायोलॉजी। जो भी आपका फेवरेट सब्जेक्ट होगा उस सब्जेक्ट को आप पहले घंटे में पढ़ना शुरू करो। उससे होगा क्या, आपके दिमाग को इंटरेस्ट आएगा। उसके बाद आप किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप इस सब्जेक्ट स्विचिंग टेक्निक को यूज़ करोगे ना तो ऑटोमेटिकली आपको रात को नींद नहीं आएगी और जो आपकी पढ़ाई है वो भी बहुत अच्छी हो जाएगी। अब आगे बढ़ते हैं हमारी प्रॉब्लम नंबर 2 पे, और वो क्या थी, हाउ टू अवॉइड डिस्ट्रैक्शन। बहुत बार होता है कि यूट्यूब पर पढ़ाई करने गए थे पर आपका ध्यान कहीं और चला गया, आपने इंस्टा रील्स, यूट्यूब शॉर्ट्स पर पहुंच गए। देखो, इस मामले में तुम अकेले नहीं हो। सबसे पहले तो ये मत सोचना कि तुम ये अकेले कर रहे हो, मैं अकेला कर रहा हूँ, मेरा फोकस ख़राब है, मेरी मेमोरी ख़राब है। लेकिन सबके साथ यही प्रॉब्लम है। बस तुम घबराओ मत। ये जो डिस्ट्रैक्शन का खेल है ना, इसको ख़त्म कैसे किया जाएगा, एक प्रोसीजर बताने जा रहा हूँ, उसको फॉलो करना, बस फिर कभी डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा। ये जो डिस्ट्रैक्शंस होता है ये आपके सबकॉन्शियस ब्रेन से आता है। तो इस डिस्ट्रैक्शन को ख़त्म करने के लिए आपको फॉलो करना होगा 5 सेकेंड रूल। और ये 5 सेकेंड रूल क्या होता है? 5 सेकेंड रूल ये कहता है कि आपकी ज़िंदगी के जितने भी इंपॉर्टेंट डिसीजंस होते हैं वो आपको 5 सेकेंड के अंदर लेने हैं। ऐसा कितनी बार हुआ है कि तुमने सुबह उठने का एक अलार्म लगाया है। इमेजिन करो आपको सुबह 5 बजे उठना है और आपने अलार्म लगा दिया, चल भाई मैं तो 5 बजे उठूंगा। फिर सुबह 5 बजे अलार्म बजता है और जब अलार्म बजता है तो आपके पास केवल 5 सेकेंड होते हैं डिसीजन लेने के लिए। अगर आप उस 5 सेकेंड के अंदर अपने बेड से उठ गए तो फिर तो आप जाग जाओगे। पर अगर आपने देरी कर दी और आपने ये सोचा कि यार अभी उठा जाए या नहीं उठा जाए, तो फिर आपका दिमाग आप पर हावी हो जाएगा और फिर वो आपको उठने नहीं देगा। फिर आप 2-3 घंटे उसके बाद जाके उठोगे। इसी वजह से अगर आप कभी भी डिस्ट्रैक्शन हो रही है, जैसे इमेजिन करो आप रात को पढ़ाई कर रहे थे, अचानक से आपका फोकस चला गया और आप फ़ोन चलाने लगे। जैसे आपको रियलाइज़ हुआ कि यार मैं तो फ़ोन चला रहा हूँ, तो 5 सेकेंड के अंदर अपने फ़ोन को बंद कर दो। और अगर तुमने 1 मिनट भी दिया ना खुद को सोचने के लिए कि यार मैं तो फ़ोन चला रहा हूँ, अच्छा अभी मेरे एग्जाम्स में तो 7 दिन है, मैं आज नहीं भी पढ़ा तो क्या हो जाएगा, मैं कल 6 घंटे पढ़ लूँगा। तुमने अगर अपने माइंड को 1 मिनट भी थोड़ा और दे दिया तो ये दिमाग तुम पर हावी हो जाएगा और फिर पूरी रात निकल जाएगी तुम्हारी शॉर्ट्स और रील्स देखने में। तो बस यार इतना ज़्यादा टाइम दो ही मत ना अपने माइंड को डिस्ट्रैक्ट होने के लिए। बस 5 सेकेंड के अंदर एक डिसीजन लो, डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है तो नहीं होना है। अब आते हैं तीसरी प्रॉब्लम पे। रात को भूख बहुत लगती है। रात को भूख लगी और चल पड़े कुछ खाने के लिए ढूंढने किचन में। कुछ भी मिलता है जैसे कि चिप्स, टॉफ़ी, बिस्कुट या मैगी बना के खा ली, बस खाने लगते हैं। और ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी है। इस प्रॉब्लम को मैं एक डॉक्टर द्वारा की गई बहुत बड़ी रिसर्च के थ्रू समझाता हूँ। उस डॉक्टर ने ना 2 आदमियों को चूज़ किया। एक उसने 1 हफ्ते तक केवल और केवल जंक फूड दिया, जैसे कि पिज़्ज़ा, बर्गर, चाउमीन, चिप्स, टॉफ़ी, चॉकलेट। और दूसरे को उसने दिया सिर्फ और सिर्फ हेल्दी खाना, जैसे कि हरी सब्जियाँ, फल, जूस, दाल, पनीर इत्यादि। और 1 हफ्ते बाद उसने जब रिजल्ट देखा तो वो हैरत अंगेज़ वाला था। जिस आदमी को उसने जंक फूड की डाइट दी थी वो आदमी की मेमोरी पावर बहुत ज़्यादा डाउन हो गई थी, और दूसरी तरफ उसने जिस आदमी को हेल्दी डाइट दी थी उसकी मेमोरी पावर बिल्कुल ठीक चल रही थी या थोड़ी इंक्रीज हो गई थी। तो बात को समझो, जो आप ये रात को उठकर जंक फूड खा रहे हो ना, ये आपकी मेमोरी पावर को लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा कमज़ोर कर देगा, आपकी सेहत को तो बिगाड़ेगा ही। तो जब आप ये बोलते हो मैं तो पढ़ाई कर रहा था पर याद नहीं रह पाता, उसका कारण यही जंक फूड का सेवन ही है जो आप रात को करते हो। और इसका सिंपल सा सॉल्यूशन यही है कि रात को डिनर करने के बाद कुछ भी खाना अवॉइड ही करो। यदि फिर भी आपको कुछ खाना ही है तो हेल्दी खा लो, जैसे कि चने खा लिए, फ्रूट्स खा लिए, सलाद खा लिया, स्प्राउट्स खा लिए। अब आपको तीनों प्रॉब्लम्स, नींद आ जाना, मोबाइल फ़ोन से डिस्ट्रैक्शन होना, रात को भूख लगना के सॉल्यूशंस तो मिल गए हैं, पर सॉल्यूशन मिलने से ही काम पूरा नहीं होगा। अब आपको इन सॉल्यूशंस को प्रैक्टिकली अप्लाई भी करना होगा अपनी लाइफ में, क्योंकि इनको अप्लाई किए बिना कोई फ़ायदा नहीं होने वाला आपको। तो ये थी आज की वीडियो। आपको अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। हम जल्दी ही वापस आएंगे एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।